तो अभी हम लोगों ने क्या बात करी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हम लोगों ने समझ क्या समझा, जल्दी से बोलो। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। ये क्या होती है, एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम एन आइसोलेटेड, ये में याद रखना है, आइसोलेटेड और गैसियस एटम, जो कि कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, निकालने में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि यहाँ पे हमें एनर्जी को देना पड़ता है। ठीक है, हमें एनर्जी उसको देना पड़ता है, एनर्जी हमें यहाँ से, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होती सिस्टम से, सिस्टम को एक तरीके से हमें एनर्जी, एटम को हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी, ये इसका क्या है, इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई हमारे पास एक्स एटम था, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक्स प्लस बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये इसकी यूनिट लिखी हुई है, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसके किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसमें से गलती होने के चांस है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस। इसके बाद क्या है, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात मैंने तो समझा दी है कि इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होती है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद बात करी थी कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर, क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हायर होती है, किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। और यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है तो यहाँ से असर्शन और रीजन क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दे रखा है कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। एक पॉजिटिव चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एक न्यूट्रल एटम से। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं इससे आगे, कह रहा कि इन द सेम वे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, विल बी हायर देन सेकंड वन एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इट इज टेकन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, तो अगर उसने बोल दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोल दिया उसने पेपर में, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसका हमें मतलब किससे लेना है, हमें उसका मतलब हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेना है, किससे लेना है। और उसने कुछ नहीं बोला तुमसे, कुछ नहीं बोला, उसने बोल दिया कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, तो हम क्या मान के चलेंगे, वो हमसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 60 आर प्लॉटेड, एक ग्राफ में प्लॉट करी गई है। तो हम देखेंगे क्या होता है, द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैस। मैक्सिमा कहाँ मिलता है, नोबल गैस पे। इसका मतलब समझो, मैक्सिमम मतलब है मैक्सिमम जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी है, नोबल गैसेस की है। यानी कि इसका मतलब समझना, इसका मतलब है कि नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, या बोलिए सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। क्या कह रहा है कि यू विल फाइंड दैट मैक्सिमा एट द नोबल गैस विच हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन सेल, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लोज होते हैं, एक तरीके से निकलते नहीं है। क्यों हम बोलेंगे आगे हम चल के, आपके क्या बोलते हैं, केमिकल वर्डिंग बोलते हैं ऑक्टेट रूल, क्या पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल। तो इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, नोबल गैसेस का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो इनके किसका, नोबल गैसेस का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, उनका सेल एक तरीके से क्या है, क्लोज है, क्लोज इलेक्ट्रॉन सेल। इसका मतलब क्या है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं वो, क्या पता नहीं क्या क्या वर्ड लिखते हैं नए नए। क्लोज इलेक्ट्रॉन सेल का मतलब हो गया इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, एंड वेरी स्टेबल, और इनका स्टेबल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है, इसी वजह से इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नोबल गैसेस का। ऑन द अदर हैंड मिनिमा अकर एट द एल्कली मेटल, यानी कि सबसे कम किसका होता है, एल्कली मेटल का, यानी कि एल्कली मेटल से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। एंड देयर लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी कोरिलेटेड विद देयर हाई रिएक्टिविटी। देखो ध्यान से, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी कोरिलेटेड विद हायर रिएक्टिविटी, यानी कि अगर किसी का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बोलो जल्दी से, हाई होती है। समझ आ रही है ना बात। तो इसी वजह से एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, उनकी उस पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें।
नहीं समझ आ रही बात? हेलो, यस सर। समझ आ रही ना? पीरियोडिक टेबल में किसकी, आपकी एल्कली मेटल्स की क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होने का मतलब समझ रहे हो? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमें अगर एल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें सबसे कम एनर्जी खर्च करनी यस पड़ेगी। सर। समझ? अगर हमें सबसे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, यानी कि ये खुद चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो यही मतलब है ना इसका। हाँ। ये खुद चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन निकल जाए। एक तरीके से ये हाईली रिएक्टिव है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इनकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। हम जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आसानी से किसी से बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है एक तरीके से। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब मान लो कहीं पे सीक्वेंस लिख के आ जाए, क्या आ जाए, सीक्वेंस लिख के आ जाए, तो तुम सीक्वेंस यहाँ पे लगाया तुमने, तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी थी कुछ लोगों की, ध्यान से समझना। तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी थी 4 लोग की, समझना ध्यान से, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, एक सेकंड रुकना, थोड़ा पेपर चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा। मेरे पास 4 ए बी सी डी नाम के 4 क्या है एलिमेंट दे रखे थे, और मुझे इन चारों क्या दे रखी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मान लो इसकी दे रखी है 50, इसकी 60, मैं सिर्फ रैंडम नंबर मान रहा हूँ। ठीक है, इन नंबर को मतलब नहीं है, तो मैंने बोल दिया इन सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, तो इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दो क्या होगा, बता दोगे? तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा है, यानी क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, समझना ध्यान से, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम, हाँ। ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो हम ऑर्डर लगाएंगे रिएक्टिविटी का, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी इज मोर रिएक्टिव देन सी इज मोर रिएक्टिव देन डी। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ आ गई। अगेन तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने एबीसी माने, आपको एलिमेंट दे देगा, कार्बन सोडियम फलाना ढिकाना नोबल गैस ऐसे करके, समझ में आ रही ना बात? तो क्या सॉल्व कर लोगे? तुम नंबर देके घबराओगे तो नहीं? तुम्हें तो अपने नहीं। कंसेप्ट से काम करना है, नंबर देके नहीं घबराना, कंसेप्ट से काम करना है। तो जिसके लिए एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है एक तरीके से, इंडायरेक्टली बोल दिया जाए उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, समझ आ रही है केमिस्ट्री? नहीं आ रही? तो लगता है कि केमिस्ट्री अभी भी कठिन है बहुत। हाँ, अभी तो आ लग रहा है रही है। केमिस्ट्री बहुत कठिन है, आ रही ना? हाँ, नहीं तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को मैं बताऊंगा, इसमें एक्सेप्शन है इस वाले ग्राफ में। कौन से वाले ग्राफ में? इस ग्राफ में क्या है, एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन वाले ऑर्डर को पूछा जाता है, तो हमें इसको करना भी अच्छे तरीके से, इसका ऑर्डर भी हमें लिखना है और इसको ग्राफ को भी समझना है। तो अगर ग्राफ भी आएगा तो भी हमें आना चाहिए, ठीक है, और ग्राफ नहीं आता है वैसा ऑर्डर आएगा, डायरेक्टली ऐसे लिख के आता है अभी तो, वैसा क्वेश्चन आता है तो वैसे भी हमें करना आना चाहिए। तो एक तरीके से ऐसे ग्राफ का और क्वेश्चन आता है, इसका नया पैटर्न आएगा, एक तरीके से आएगा, एक पैटर्न। क्वेश्चन का नया पैटर्न आएगा। सोच के देखो, आधा पेज खा जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, एक पेपर का आधा हाँ। पेज खा जाएगा, नहीं खा जाएगा? तो 4 ग्राफ बनाएगा वो, बनाना होगा उसको, 4 ग्राफ बनाएगा ऐसे, इनको, इनकी पोजीशन को चेंज करके, तब वो कहीं जाके ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन लोगों से होंगे भी नहीं, लोग क्वेश्चन, आधे लोग तो क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे, तो 4 ग्राफ बने और आधा पेज खा गए, ठीक है, और फिर हाँ। उसमें भी रैंडम सा दिखेगा तो आएगा तो माथा वहीं घूम जाएगा, तो वो छोड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, जबकि इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें समझ आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। तो अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इन ग्राफ को एक एक करके डील करते हैं। इन एडिशन यू विल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है साफ साफ? In addition, you will notice two trends. The first, ionization enthalpy generally increase as we go across the period. क्या कह रहा है? First, ionization enthalpy generally increase, जैसे ही पीरियड में हम मूव करते हैं, समझना ध्यान से। हम ग्राफ में, सॉरी ग्राफ में बोल रहा हूँ, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मान लो हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे लेफ्ट टू राइट गए, तो बताओ क्या एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है? सोच के देखो, हाँ। एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका दूसरा मतलब ये होगा, अगर एटॉमिक साइज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखना, ये रहा अपना न्यूक्लियस और ये रहा आपका, मान लो यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन,
तो जैसे जैसे तुम यहाँ जाते जाओगे इनके अगला वाला कैसा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तरीके से, तो छोटा हो गया मान लो, और आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा एक तरीके से, ऐसा छोटा हो रहा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जा रहा है। इसका ये मतलब तो होगा, रेडियस छोटे होने का मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जा रहा है, तो वो न्यूक्लियस की इसके अट्रैक्शन की वजह से ये इसके पास आ गया, इसी वजह से इसकी रेडियस क्या हो गई, छोटी हो गई। हाँ, समझना, यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम हो गई, अगर छोटा हो गया, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पास आ गया, अट्रैक्शन के बीच ज्यादा हो गया, तो ज्यादा जब अट्रैक्शन ज्यादा है तब निकालना आसान है, या जब अट्रैक्शन कम है तब निकालना ज्यादा आसान है। कम है तब निकालना आसान है। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो क्या हम जैसे जैसे यहाँ घूमते जाएंगे तो क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, हमारी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी बढ़ गई। बोलो, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। बोलो हाँ या ना, कैसे, जैसे जैसे हम यहां जा रहे हैं रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो आईपी बढ़ता जाएगा, इनवर्स रिलेशन। हाँ, ठीक है, तो और जैसे जैसे हम इधर आते आएंगे, वापस आओ मान लो अगर हम राइट टू लेफ्ट आए, तो जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो क्या होता जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ती जाएगी तो आईपी क्या होती जाएगी, कम। नहीं समझ आ रही बात, हाँ, आगे ना बात समझ। अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे चल लो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बताओ, क्या ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अंदर मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या जितनी ताकत से कम ताकत से खींच पा रहा है, तो एक तरीके से क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि नहीं है। यस सर, इजी है। तो क्या अगर हम ऊपर से नीचे जाते आएंगे, पहले लिथियम आएगा, उसके नीचे सोडियम आएगा, सोडियम का साइज और बड़ा हो गया, पोटेशियम का और बड़ा हो गया, है ना, रुबिडियम का और बड़ा हो गया, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो गया, फोर्स, यानी जिस ताकत से वो खींच के रखता था वो कम हो गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन उससे निकालना आसान है या कठिन है, आसान है। आसान है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगा अपना, कम हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर। नहीं समझ आ रही बात, आ गई समझ। आगे अब देखो, ये तुम्हें अभी हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि कहाँ ज्यादा हो रहा कम हो रहा, ये तुम्हें एक जगह सिस्टमैटिक लिखा मिलेगा ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, सारा कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, समझ में आ चुकी है, अब एक जगह सिस्टमैटिक पूरा लिखा मिलेगा, काम खत्म, निपट गई चीजें, समझ आ गई। यस अब सर। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही सेम चीज चल रही है कि अगर क्या है, साइज ज्यादा तो आईपी कम, और साइज कम तो आईपी ज्यादा। बताओ। बस ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगा लो, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका आईपी कम हो जाएगा, जिसकी रेडियस कम होगी उसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ आ रही, अभी ना समझ। चलो तो अब चलते हैं, अब ये ट्रेंड वगैरह देखते हैं। तो देखो अगर हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है देखना ध्यान से, लिथियम, उसके बगल में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और नियॉन की तो हम बात करें ना तो अच्छा है, क्योंकि नियॉन में क्या है, नियॉन की तो वैसे भी क्या है सबसे ज्यादा होती है, क्यों है, इसका रीजन दूसरा है, लेकिन क्योंकि इसका सेल क्या है, कंप्लीट है, सेल क्या है इसका, कंप्लीट है। आप देखना ध्यान से, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। नो, ठीक है, तो ऑर्डर क्या चलना चाहिए, हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे रेडियस की क्या होती जाएगी, कम, यानी कि सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन। हाँ, साइज में छोटा कौन होगा, सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ये, फिर ये, यानी कि लिथियम क्या है सबसे बड़ा एक तरीके से, हाँ बड़ा। समझ ना, बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, हाल फिलहाल में
इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम इस केवल इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस पीरियड की बात कर रहे हैं, इस पीरियड में इस एलिमेंट को हटा के, नियॉन गैस को हटा के। तो इसमें देखो ऑर्डर क्या लगाएंगे हम, रेडियस का, सॉरी इसका साइज का। तो सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा कौन रहेगा, फ्लोरीन। उससे बड़ा कौन है, ऑक्सीजन। उससे बड़ा कौन है, नाइट्रोजन। उससे बड़ा कौन है, कार्बन। उसके बाद बोरॉन। उसके बाद बेरिलियम। उसके बाद लिथियम। यही होगा ऑर्डर, बोला है ना, होगा नहीं होगा। हाँ। ये तो हो गया किसका, एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर, किसका, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर। लेकिन हमें इसका आईपी का ऑर्डर बताना है, किसका, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, दोनों का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है, अपना काम चल जाएगा, अपन को ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। तो हमने पढ़ा है कि अगर साइज जिसका ज्यादा उसका आईपी कम, तो साइज इसका ज्यादा इसका आईपी सबसे कम। हाँ। सोच के देखो, तो क्या होना चाहिए, हाँ। लिथियम का आईपी सबसे कम हो जाएगा, फिर बेरिलियम का होगा, फिर बोरोन का होगा, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। यही होना चाहिए, बोलो है ना, यही ऑर्डर होना चाहिए। बस इस ऑर्डर में दो जगह पे चीजें स्विच हो जाती हैं, एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन क्या है, उसका रीजन भी है। ये इस जगह पे चीजें स्विच हो जाती हैं, उसका रीजन क्या है वो बताऊंगा। और यहाँ पे चीजें स्विच हो जाती हैं, इस दो को हमें एक्सचेंज करना है इनकी पोजीशन को, इनकी पोजीशन को हमें एक्सचेंज करना है। मतलब जहां बेरिलियम है वहां बोरॉन हो जाएगा, जहां बोरॉन है वहां पे बेरिलियम हो जाएगा, जहां नाइट्रोजन है वहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा, जहां ऑक्सीजन है वहां पे नाइट्रोजन हो जाएगा। समझ रहे हो, नहीं आ रही चीज समझ। अब समझना क्या, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लिथियम का कितना होगा, ध्यान से बोलना, लिथियम का कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 3 एटॉमिक नंबर है, क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s1, यही होगा। बोलो जल्दी से, बेरिलियम कितना होगा, 4 होता है, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। बोरॉन का बोलो कितना, 5 होता है, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, कार्बन, कितना होता है, 6, कितना होगा इसका, 1s2 2s2 2p, कितना, जल्दी बोलो, 2p2 2p2 हो जाएगा ना। अच्छा इसका नाइट्रोजन आया, कितना होता है, 7, इसका कितना होगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, कितना होता है, 8, कितना करेंगे, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ से आवाज क्यों आ रही है, बहुत पंखा चल रहा है क्या, बहुत कम है। अभी सही है, अभी नहीं कुछ कहीं पे ये तो टकरा रहा था तुम्हारा माइक, अभी सही आने लगी थी आवाज। ठीक आ रही है। हाँ अभी 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 ठीक है, अभी फिर ऑन लगा, कहीं टकरा रहा है क्या, नहीं। देखना अगर कहीं पर रफ कर रहा होगा तो हो सकता है आवाज, रफ करने से बार बार रफ करेगा तो आवाज आएगी। आ रही है ना आवाज, हेलो, आ रही है। आ रही है। तो ये मैंने यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है। और नियॉन का मैंने लिखा नहीं है, बट नियॉन का तो जरूरत नहीं है, इतने से अभी अपना काम हो जाएगा। कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। ये नियॉन का होगा लास्ट वाला। तो अब ध्यान से देखो, देखो याद रखना, अगर कहीं पे भी तुम्हें फुली फिल्ड ऑर्बिटल देखें, क्या देखें, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद ऑर्डर आता है किसका, हाफ फील्ड का, यानी कि अगर कहीं पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो भी क्या होते हैं, हाफ फील्ड क्या है, और कहीं पर ऑर्बिटल है तो वो फुली फील्ड से तो कम है, मतलब कम स्टेबल है, लेकिन किससे, पार्शियली फील्ड से, किससे, पार्शियली
फिल्ड वालों से क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। समझना ध्यान से, कहीं पर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें बस यही चीज लगानी है, हमें यही चीज यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम, बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो भरा हुआ है, समझ ना, इसका ये भरा हुआ है तो ये स्टेबल हो गया, इसका 2s क्या भरा हुआ है तो ये स्टेबल हो गया, और इसका 3p है बाहर वाला है, मतलब 2s तो इनका इसका भी है, लेकिन जो 3p है ना वो बाहर वाला है, तो इसका स्टेबल है, इस वजह से इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल हो जाता है, क्या हो जाता है, मुश्किल। समझ रहे हो ना, इसके बाहर वाला ये भरा हुआ है, फिल है, इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। और सेम चीज यहाँ पे देखो, इसमें इसमें हाफ फील्ड है, ये क्या है, ये हाफ फील्ड है, और ये क्या है, ये पार्शियल फील्ड है, ये क्या है, पार्शियल फील्ड, पार्शियली फील्ड। समझ आ रही है बात? हाफ इस फील्ड और इसमें पार्शियल। केवल एक, ये कोई ये ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, ये पी ऑर्बिटल दिख रहा है, ये पी ऑर्बिटल, पी सब सेल, पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। हाँ इसमें भी देखो पी है, इसमें भी 3 बना रहे हो इस तरीके से, ध्यान से। तो अब क्या होगा, इसमें 3 में कितने भरने हैं, हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 भरने हैं ना, 1 पॉइंट 2 3। तो बताओ इसमें कितने भर सकते थे मैक्सिमम, क्या हम 6 भर सकते थे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दो। तो 2 यहाँ पे कितने, 2 यहाँ पे होते, 2 यहाँ पे, 2 कितने होते हैं, टोटल हो जाते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केस में क्या हमने आधे भरे हैं, 6 भर सकते थे, क्या हमने कितने भरे, 3 भरे, तो ये हाफ फील्ड है कि नहीं है, ये बताओ पहले। है और ये पार्शियल फील्ड है, ये क्या है, पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड मतलब इसके अलावा देखो, या तो 6 भरो या फिर 3 भरो, तो 6 और 3 तो क्या होगा, 6 हो गया फुल फील्ड और 3 हो गया हाफ फील्ड, इसके अलावा बाकी जितने बच रहे वो सारे के सारे क्या है, पार्शियली वाले, कौन से वाले हैं, पार्शियली वाले। पार्शियल। तो इस ऐसे केस में क्या है, इसमें भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4, क्या हो जाए 1 फोर। 2 3 और 4। तो ये कैसा है, ये पार्शियल फील्ड है। तो ऐसे ही अगर कोई हाफ फील्ड होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्या होता है, मुश्किल। और जो पार्शियल फील्ड होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है। तो आप बताओ, वैसे ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से क्या है, सबसे मुश्किल काम है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, समझ आ रही बात। फिर कह रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो समझ आ रही थी, लेकिन क्योंकि इन दोनों में जब कंपैरिजन करा गया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल है, क्यों है, कि ये पार्शियली फील्ड है, ये कैसा है, तो ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। ऐसा ही हमें करना है यहाँ पे भी, ठीक है। इसका ये बोरॉन चला जाएगा इधर पे, और ये आपका कहाँ, बेरिलियम आ जाएगा इधर पे, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, तो जो नया ऑर्डर बनेगा बाकी सब कुछ सही रखें, वैसे जैसा बना रहे थे पहले वैसा ही बनाया करो। वैसा बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, लिथियम का सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे कम, सबसे कम क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे क्या है, मुश्किल है, मतलब इजी है। फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका बोरॉन, कौन आएगा, बोरॉन। फिर आएगा आपका बेरिलियम, फिर आएगा आपका कौन, कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, और फिर आएगा आपका फ्लोरीन। बोलो हाँ या ना। यानी कि सबसे मुश्किल काम है इलेक्ट्रॉन निकालना फ्लोरीन से, क्योंकि सबसे छोटा है, हाँ ठीक है। फिर इन दोनों में वैसे होना चाहिए तो कौन, ऑक्सीजन, अगर हम साइज की बेस से देखते हैं, लेकिन इसकी फुल हाफ फिल्ड होने की वजह से नाइट्रोजन आ जाता है पहले, किससे, ऑक्सीजन से, इस वजह से हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इस वजह से इसकी आईपी इसकी ज्यादा हो जाती है, किसकी वजह से, इसकी ज्यादा हो जाती है, किससे, ऑक्सीजन से। उसका रीजन मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। इसका रीजन हम जब थोड़ा सा और क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अच्छे से करना समझेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें समझे तो और थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना समझ आ गया ये ऑर्डर कौन सा हो, कैसा होगा। हाँ आ गया। और ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसका कई बार रीजन भी पूछ लिया जाता है, इसका या इन दोनों का रीजन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना बात। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। अब इस ऑर्डर के बना हुआ है, तो अगर ये ग्राफ आएगा तो कितने लोगों की माथा बुझेगी, सोच के देखो। ये ग्राफ नहीं दिख रहा, ये वाला सबसे कम किसका है, लिथियम का है, हमने देखा भी ग्राफ में। सबसे सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकल सकता है, लिथियम से निकाल दो, सबसे कम इसकी है। फिर बोरॉन का है थोड़ी ज्यादा, उससे उससे ज्यादा बेरिलियम की है। तो देखो लिथियम सबसे
फिर किसकी है? सोच के देखो, देखो ये बेरिलियम नीचे आ गया, सॉरी बोरॉन नीचे आ गया नहीं आ गया? और बोरॉन से ज्यादा किसकी आगे है? बेरिलियम की। बेरिलियम। ये ऑर्डर स्विच हुआ था। उसके बाद देखो बेरिलियम से ज्यादा किसका है? कार्बन का, वो भी हमने देखा है। उससे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का, सॉरी नाइट्रोजन बोलो, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो, ये ना ऑक्सीजन, ये रहा नीचे। ऑक्सीजन का यहाँ कहीं आएगा? ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 13 14, है ना? यहाँ पे लिखा 1402। तो इस तरीके से ये आएगा ऊपर, यानी कि नाइट्रोजन का ज्यादा है और ऑक्सीजन का क्या है? कम है थोड़ा सा। समझ आ रही बात? तो अगर ग्राफ आएगा तो मिला लोगे, हाँ मिला लेंगे। ठीक है ना? आ और गया। उसके बाद नाइट्रोजन से ऊपर तो किसका है? फ्लोरीन का है सबसे ज्यादा। और उससे भी ज्यादा किसका है? नियोन का। नियोन का बताइए, नियोन क्या है? नियोन तो चाहते नहीं उससे इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि उसका फुल फील्ड है, वो नहीं चाहता कि ना वो लेना चाहता ना किसी को देना चाहता, वो लेन देन करना नहीं चाहता। इसमें से नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि वो एक कैसी है? नोबल गैस है। तो आपने पहले ही पढ़ा है ना, ये लिखा था मैक्सिमा वाला, ये लाइन पढ़ी थी, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैसेज, यानी कि ये नहीं चाहती, नोबल गैसेज नहीं चाहती कि उनसे इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि इनका तो क्या होगा? हमेशा ही सबसे ज्यादा आईपी होगा या आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो क्या इस ग्राफ से क्वेश्चन आराम से आ सकता है? हाँ आ सकता बोलो। है। और क्या नंबर नंबर करके भी आ सकता है एक क्वेश्चन? हाँ नंबर नंबर करके आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, और डायरेक्ट तो वही जो है ना, जो अपन ने बनाया है यहाँ पे, ये वाला, ये तो आ ही सकता है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? आगे से। आ गई, चलो। तो अब देखो ये नेचुरल ट्रेंड है, इसमें दिया हुआ है ये नेचुरल ट्रेंड है। यहाँ पे ग्रुप ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबको ग्रुप भी बता रखा है और उन्होंने क्या बता रखा है, और आपका पीरियड दोनों बता रखे हैं एक साथ, ठीक है? तो ये बताओ, किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में कौन कौन सा पीरियड, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, कितने? 7 पीरियड होते हैं अपने पास। कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। तो बताओ, हर पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? हर पीरियड में आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है? नोबल गैसेस का। थर्ड पीरियड में, लास्ट मतलब वाले। सेकंड पीरियड में क्या? कुछ नहीं, नोबल गैस ही है।